Good morning, students. First of all, Happy New Year to all. I hope you all are well and you will work hard to succeed in your life. As we are continuing with the topic sustainable development, in today's class we will discuss what is the actual meaning of sustainable development and what are its features and other related topics. बेटा जनरली अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें then sustainable development is what? Any idea? But a sustainable development is that kind of development that when our economy is growing, ठीक है, हमारा बिजनेस डेवलप कर रहा है, that development is for long run. Only that development will be long run if our environment sustain as it is. ठीक है, मीन्स टू से कि अगर हमारा इन्वायरमेंट एज इट इज़ सस्टेन कर रहा है, उसके साथ हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, देन इट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अदरवाइज डेवलपमेंट इज़ नॉट सस्टेनेबल. ठीक है, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रूर हो सकती है, बट अगर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आपकी नेचर को नुकसान पहुंच रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंच रहा है, दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट विल नॉट बी सस्टेनेबल. तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जनरली हम इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये टर्म्स को मतलब इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं. ठीक है, बट इकोनॉमिस्ट दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट बोथ ऑफ द टर्म्स आर डिफरेंट. Accordingly, economic growth refers to the process of a regular increase in real per capita income or real national income over the long period. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है जब लॉन्ग रन में इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रही है, कॉन्टीन्यूसली नेशनल इनकम इंक्रीज कर रही है, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. ऑन द अदर हैंड, economic development refers to the process of positive change in the quality of the life of the people over the long period. अगर हमारे पीपल की लॉन्ग पीरियड में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंक्रीज हो रही है पॉजिटिवली, दैन इट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बेटे ये एक क्वांटिटेटिव फिनोमिना है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है. ठीक है, सो अलॉन्ग विद दीज टू कंसेप्ट द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ इवॉल्व ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades. In simple words, sustainable development refers to the process of economic development ushered in such a way that it may be sustained in the long period. इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कि ये लॉन्ग रन तक हम इसको सस्टेन कर पाएँ. Thus, it is economic development achieved in the present without compromising the ability of the future generations for it. ठीक है, ताकि फ्यूचर जनरेशन की जो अर्निंग एबिलिटी है वो सफ़र ना हो, उनकी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो सफ़र ना हो. इस तरह से हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रो करनी है. राइट नाउ व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगर हम लिटरल मीनिंग डिस्कस करें, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय WCET. WCET is what? World Commission on Environment and Development. यूनाइटेड नेशंस ने दिया था. और ब्रूटलैंड कमीशन इन 1987 in its report Our Common Future, which is popularly known as the Brundtland Report, made case for sustainable development. With this, the concept of sustainable development came to occupy a center stage in the discourse concerning economic development. तो अगर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें वी आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसका जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ब्रूटलैंड रिपोर्ट है, ये आपको बेटे नेम्स याद करने पड़ेंगे. एक तो यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट दी थी, WCET रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट भी बोलते हैं, जिसका मिशन क्या था, और कॉमन फ्यूचर. और उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या बोला था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सेंट्रल स्टेज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सेंटर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, दैट रिसोर्सेज शुड नॉट बी डिस्टर्ब.
Sustainable development refers to that process of economic development in the present without harming the ability and capacity of future generations to achieve the economic development. Right? So, according to Robert Solow, the concept of sustainability makes sure that the next generation is as well off as the current generation. रॉबर्ट सोलो सेज कि सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि अगर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है सेम जैसे आज हम वेल ऑफ पोजीशन में वैसे ही वो भी वेल ऑफ पोजीशन में रहे एंड इंश्योर दैट दिस कंटिन्यूज फॉर ऑल द टाइम कि हमेशा ही ऐसा इस तरह से चलता रहे कि उनकी भी कमिंग जो जनरेशन है उनको भी किसी तरह का कोई खतरा ना हो. दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Robert Repetto says, sustainable development is a development strategy that manages all natural resources and human resources as well as financial and physical assets for increasing long-term wealth and well-being. Then it is development. बड़ी हम अपने सिंपल से एग्जांपल ले लें. हमारे पेरेंट्स जब भी घर में कोई एक्सपेंडिचर करते हैं वो इस तरह से एक्सपेंडिचर करते हैं कि हमारी आने वाली पुश्तें भी इसको यूज़ करें. जैसे रूटीन में हम कपड़े पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कपड़ा पता है ख़राब, ठीक है, एक जनरेशन ने डाला ख़त्म. अगर हम गोल्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, देन इट इज़ इकनॉमिक डेवलपमेंट. इस तरह से उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन्स को, कमिंग जनरेशन्स को भी उसका बेनिफिट हो सके. देन दैट डेवलपमेंट इज़ सस्टेनेबल. कि वो डेवलपमेंट को हमने सस्टेन करके रखा, हमारी वेस्टेज नहीं हुई है किसी तरह की. आई होप यू गॉट द आइडिया. ठीक है. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले इट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही पार्ट है. ये अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो उसका एक पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट है इट शुड बी फॉर लॉन्ग रन. लॉन्ग टर्म प्रोसेस होना चाहिए. डेवलपमेंट कभी भी शॉर्ट रन नहीं होती. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस रिलेवेंट टू द लॉन्ग पीरियड. ये कभी भी शॉर्ट रन में नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए देन रिसोर्सेज का बहुत ऑप्टिमम यूज़ करना है. वी शुड अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्स. नेक्स्ट बेटा फीचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है कंट्रोल ओवर पॉल्यूशन. अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो पॉल्यूशन को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा. ठीक है. सो अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं इट प्रमोट्स हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. अगर हम काम करते हैं तो लॉन्ग रन की डेवलपमेंट होनी बिल्कुल डेफिनेट है. सो देयर इज़ नीड ऑफ रेगुलर इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्प्स टू अचीव कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल. Unlimited resources are used in such a way that the living standard of both present as well as future generations improve. हमें सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के बारे में ही नहीं सोचना, हमें फ्यूचर कमिंग जनरेशन्स के बारे में भी सोचना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इक्विटी. द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द इक्विटी. इट मेक्स अ केस फॉर इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. ठीक है. तो अगर प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों के लिए बराबर डेवलपमेंट होगी, ऐसे नहीं है कि आज डेवलपमेंट ज़्यादा है और इन कमिंग ईयर्स डेवलपमेंट का कोई एडवांटेज नहीं है. देयर इज़ ऑल्सो नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं इट लेज एम्फेसिस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज. सो अकॉर्डिंग टू इट ऑल द रिसोर्सेज शुड बी यूज इन एन एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम मैनर. ऐसे नहीं है कि कि हम कुछ रिसोर्सेज को इतना ओवर यूजेज उनका कर रहे हैं कि कमिंग ईयर्स में वो टोटली डिप्लीट हो रही हैं. हमें इस तरह से ऑप्टिमम मैनर में रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि रिसोर्सेज को फ्यूचर पर्पस के लिए हम कंजर्व करके रख सकें. कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है कमिंग जनरेशन्स के लिए. साथ के साथ हमें प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट करना है. पोल्यूशन के साथ ही लिंक्ड है पॉइंट. पोल्यूशन को कंट्रोल करना है सो दैट इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्टेड. रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है. एफर्ट्स should be made to check pollution as well. All this will help in protection of environment. Thus ये जो 8 characteristics हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. राइट. अब नाउ व्हाट इज़ द नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है इन लॉन्ग रन देन हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी. मतलब इस तरह से डेवलपमेंट करनी है कि डेवलपमेंट के एडवांटेज जो हमें लॉन्ग रन में मिलते रहें.
रिसोर्सेज का हमें ऑप्टिमम यूज़ करना है, तो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। हमें पॉल्यूशन भी कंट्रोल करना है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स भी मेंटेन करके रखना है कि जो कमिंग जनरेशन्स हैं उनका भी इंटरेस्ट बना रहे, उनका भी बेनिफिट हो। बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना है, जो हमारा नेचर है उसको भी बचाना है, नेचर को ख़त्म नहीं करना है, नेचर को परेशान नहीं करना, बिकॉज नेचर को छेड़छाड़ करेंगे तो वो फ्यूचर में हमें परेशान करेगी। देयर इज़ नीड ऑफ रेगुलर इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, देयर इज़ नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर इज़ नीड ऑफ सोशल गेन्स फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो सोसाइटी उससे गेन करेगी। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो कैंसर के चांसेस कम होंगे। ठीक है, बहुत सारी जो डिसीज़ पॉल्यूशन से होती हैं वो डिसीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इट मीन्स कुछ सोसाइटी को भी गेन होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चक्कर में, राइट। सो नेक्स्ट इज स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट आर द स्टेप्स? तो स्टेप्स अगेन बेटे वही घूम फिर के बातें हैं। देयर इज़ नीड ऑफ एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करो, पॉल्यूशन को कंट्रोल करो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो सो दैट रिसोर्सेज को एक ऑप्टिमम मैनर में हम यूज़ कर सकें। देयर इज़ नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज़। सिर्फ अर्बन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना हो, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट होते हैं तो वहाँ पे पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा होती है। तो थोड़ा बैलेंस बना रहे, रूरल एंड बैकवर्ड एरिया को डेवलप करो सो दैट लोगों में टेंडेंसी ना हो अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट करने की, और इस चक्कर में अर्बन एरियाज़ के इन्वायरमेंट को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें। देयर इज़ नीड ऑफ इनेक्टमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज बाय द गवर्नमेंट। फाइन शुड बी इम्पोज अगर कोई भी फर्म जो है पोल्यूशन करती है। ठीक है, सो एनी वायलेशन ऑफ सच लॉ शुड बी पनिश स्ट्रिक्टली। देयर इज़ नीड ऑफ यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं, एग्जॉस्टिबल नॉन एग्जॉस्टिबल, उनको एक ऑप्टिमम मैनर में यूज़ करना है। जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, इनको जल्दी जल्दी हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ज़रूरत है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इस तरह से फार्मिंग करें कि केमिकल्स का यूज़ कम से कम हो। इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हमें एग्रीकल्चर करनी है सो दैट हमारा जो वाटर है, हमारा नेचर है, उसको बचाया जा सके। साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, रूल बनता है वेस्ट को रीट्रीट करने का। RRR, ट्रिपल आर का प्रिंसिपल है, रिड्यूस करो पहले तो वेस्टेज, अगर हो गई है तो उसको रीसाइकिल करो। रीसाइकिल के टाइम पे कुछ चीज़ें जो जिनको रीयूज़ में लगाया जा सकता है उनको रीयूज़ किया जाए, तभी हम वेस्ट को एक्चुअल वे में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, राइट। देयर इज़ नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अमंग ऑल। जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे अपने इन्वायरमेंट के प्रति, इंडस्ट्रीज़ को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें। अवेयरनेस की ज़रूरत है बेसिकली। सो पब्लिक मस्ट बी मोटिवेटेड टू अडॉप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली वे ऑफ लाइफ। There is need of afforestation. Afforestation must be promoted. Afforestation means more trees should be planted and protected. This will help to maintain the ecological balance and offset many of the adverse effect of the development activities. देखो हमें डेवलपमेंट तो करनी है, बट वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा ट्रीज़ लगाएंगे, एक तो एसीज़ का भी यूज़ कम करना पड़ेगा, साथ के साथ वो गर्मी को भी खींचते हैं, तो नेचुरल वे में इन्वायरमेंट को कीप किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट जो बेटे अमर्जिंग इशू है दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन एक अलार्मिंग क्वेश्चन है आज के डेट में। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज टू सर्व द डिमांड ऑफ पॉपुलेशन, various natural resources are needed. Consequently, there has been tremendous increase in the demand for natural resources. But the supply of natural resources जो हमें पता है that is limited, scarce है वो, इसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते एक लिमिट के बाहर। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, मतलब मॉडर्न मशीनरी बनाते हैं जिससे आर्टिफिशियल वे में नेचुरल रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकें। अगेन ये चीज़ जो है आर्टिफिशियल चीज़ों को फर्दर डिस्पोज ऑफ करने की प्रॉब्लम होती है।
और ये जो सोल्यूशन है बेटे शॉर्ट रन के सोल्यूशन है, लॉन्ग रन का सोल्यूशन नहीं है। देयर इज़ नीड कि हम जो रिसोर्सेज हैं इनको ऑप्टिमम मैनर में यूटिलाइज करें सो दैट मिस यूटिलाइजेशन कुड बी अवॉइडेड, और उसको ओवर यूटिलाइज भी ना करें रिसोर्सेज को। Now the last topic of this chapter is difference in economic growth, economic development and sustainable development. बच्चा देखो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। जब आपकी कंट्री के लोगों की एक्चुअल रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है देन इट इज सेड कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। Economic development refers to improvement in the overall economic welfare of the people along with increase in real per capita income. रियल पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो, इसके साथ साथ ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर होनी चाहिए। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर जनरेशन। आज की डेट में डेवलपमेंट करनी है, बस साथ के साथ वो जो अर्निंग एबिलिटी है उसकी कैपेसिटी फ्यूचर के लिए भी बना के रखनी है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ में बेटे इट गिव्स नो इम्पोर्टेंस टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम इक्वलिटी। सब लोगों को इनकम का इकोनॉमिक इक्वलिटी का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा इसका कोई कंसर्न नहीं है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कि जब इकोनॉमिक इक्वलिटी है मतलब सब लोग इक्वली ग्रो कर रहे हैं। बट इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इट अटैचेज ह्यूज इंपॉर्टेंस टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। मतलब ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो रहा है, इकोनॉमिक इक्वलिटी है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सिर्फ प्रेजेंट तक की बात करती है, बट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो फ्यूचर जनरेशन्स पे भी बात करती है, राइट। So next difference is it is economic growth is more relevant to the developed countries, but economic development is concerned with developing countries, क्योंकि developing countries को ही concern है कि हमारे सब लोगों की development हो। In case of developed countries all people are developed, but sustainable development is relevant to both kind of countries whether developed or developing. Economic growth results in exploitation of रिसोर्सेज, ठीक है। अपनी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करने के चक्कर में कई बार नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन होती है। इन केस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई एक्सप्लॉयटेशन और ओवर यूटिलाइजेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की बात नहीं होती, बट इन केस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट किए जाते हैं कि जो अपने रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज को कम किया जा सके। इन केस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इट गिव्स नो इम्पॉर्टेंस टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात नहीं हो रही। बट इन केस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट ऑल्सो डज नॉट गिव एनी स्पेशल इंपॉर्टेंस टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात होती है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक क्वान्टिटेटिव फिनोमिना है कि हमें क्वान्टिटेटिव टर्म्स में पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव फिनोमिना है कि हमें इक्वलिटी के साथ ग्रो करना है। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इट इज़ अ कंसेप्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो सस्टेन हो लॉन्ग रन तक, मतलब हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उस डेवलपमेंट का बेनिफिट कमाएं। तो ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इसके साथ बेटा ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो दैट वाज द लास्ट टॉपिक। सो keep watching all the videos for further revision purpose. Thank you so much students. Best of luck.